हमारे शरीर के अंदर और यहाँ तक कि हमारे चारों ओर की दुनिया में भी एक तरह की अदृश्य बातचीत लगातार हो रही है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमें जिंदा रखता है और हमें अपने आसपास की दुनिया पर रिएक्ट करने की ताकत देता है। आज हम इसी गुप्त कम्युनिकेशन सिस्टम के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? इसका जवाब हमारी सोच की स्पीड में नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर छिपे एक अविश्वसनीय रूप से तेज शॉर्टकट में है। ये है हमारा अपना, शरीर में पहले से ही बना हुआ इमरजेंसी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो खतरे के समय सोचने जैसी लग्जरी को पूरी तरह दरकिनार कर देता है, क्योंकि उस वक्त हर मिलीसेकंड कीमती होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि ये आपके शरीर का सबसे जरूरी कीबोर्ड शॉर्टकट है। एक ऑटोमेटिक कमांड जो आपको नुकसान से बचाने के लिए पहले से प्रोग्राम किया हुआ है, वो भी बिना किसी सचेत कोशिश के। सोचिए जरा, अगर हर बार किसी गर्म चीज को छूने पर हमें ये सोचना पड़े, अरे ये तो गर्म है, हाथ हटाना चाहिए, तब तक तो त्वचा जल चुकी होगी, है ना? सोचने की प्रक्रिया असल में बहुत धीमी और जटिल होती है। इमरजेंसी में शरीर को सोचने की नहीं, एक हाई स्पीड कनेक्शन की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि शरीर ये कमाल करता कैसे है? इसके लिए उसके पास एक बेहतरीन समाधान है। इसका पहला हिस्सा एक वायर्ड नेटवर्क जैसा है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये है हमारा तंत्रिका तंत्र। ये न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं का एक बहुत बड़ा जाल है जो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है और बिजली की रफ्तार से संदेशों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े नहीं होते। उनके बीच एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है जिसे सिनैप्स कहते हैं, और इसी छोटी सी जगह पर असली जादू होता है। तो होता यह है कि जब एक बिजली का सिग्नल न्यूरॉन के आखिर तक पहुंचता है, तो वो उस गैप में कुछ केमिकल्स छोड़ता है। ये केमिकल्स तैरकर अगले न्यूरॉन तक जाते हैं और उसमें एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू कर देते हैं। इस तरह जानकारी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक छलांग लगाती है। और ये स्लाइड तो कमाल का है। ये हमारे इमरजेंसी शॉर्टकट यानी प्रतिवर्ती चाप को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, सिग्नल त्वचा से सीधे रीढ़ की हड्डी तक जाता है और वहीं से मांसपेशी को वापस ऑर्डर मिल जाता है। दिमाग को तो बस बाद में एक सूचना मिलती है कि ये सब हो चुका है। ये तेजी के लिए दिमाग को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। कमाल है ना? ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र तो बहुत तेज और सटीक है, लेकिन उन मैसेजेस का क्या जिन्हें धीमा होना चाहिए और लंबे समय तक चलना चाहिए और शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचना चाहिए? अच्छा, तो इस काम के लिए शरीर एक बिल्कुल अलग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। वायर्ड नेटवर्क की जगह अब हम बात करेंगे एक वायरलेस नेटवर्क की। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। हमारे शरीर के पास असल में दो मेन कम्युनिकेशन सिस्टम हैं और दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। एक है तंत्रिका तंत्र, बिजली की तरह तेज, एकदम स्पेसिफिक संदेशों के लिए, और दूसरा है हार्मोनल सिस्टम, धीमा, वायरलेस और व्यापक, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर में केमिकल संदेश फैलाता है। हार्मोनल सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब शरीर किसी बड़े खतरे का सामना करता है। इसे कहते हैं मशहूर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। ऐसी सिचुएशन में एड्रेनालिन नाम का एक पावरफुल हार्मोन हमारे खून में घुल जाता है और फिर ये एक साथ पूरे शरीर को एक्शन के लिए तैयार कर देता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और खून पाचन तंत्र से हटकर हमारी भुजाओं और पैरों की मांसपेशियों में पहुंच जाता है। यह है अल्टीमेट तैयारी। ठीक है, ये सब जानवरों के लिए तो सही है, लेकिन पौधों का क्या? उनके पास तो ना कोई नर्वस सिस्टम है, ना ही मांसपेशियां। तो फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं और अपनी हरकतें कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? चलिए, अब पौधों की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वो बिना नसों के ये सब कैसे कर लेते हैं। जरा इस छुई मुई के पौधे को देखिए। जैसे ही इसे छुआ जाता है, इसकी पत्तियां लगभग फौरन बंद हो जाती हैं। ये कोई दिमागी रिएक्शन नहीं है, बल्कि कुछ और ही चल रहा है यहाँ। ये कोई जादू नहीं है, ये तो है शुद्ध भौतिकी। असल में पौधे की कोशिकाएं अपने अंदर पानी के प्रेशर को बिजली की रफ्तार से बदल देती हैं, जिससे उनका आकार बदल जाता है। जब पानी बाहर निकलता है तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां मुड़ जाती हैं। ये एक इंस्टेंट रिएक्शन है जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पौधों में एक और तरह की हरकत भी होती है जो धीमी होती है और ग्रोथ पर आधारित होती है। इसे कहते हैं अनुवर्तन या ट्रोपिज्म।
ये पर्यावरण के संकेतों जैसे रोशनी या गुरुत्वाकर्षण के जवाब में एक दिशा में बढ़ने का तरीका है। तो ये काम वो कैसे करते हैं? बिल्कुल जानवरों की तरह ही हार्मोन्स की एक पूरी टीम के साथ। देखिए, ऑक्सिन पौधे को रोशनी की तरफ बढ़ने का सिग्नल देता है, जिब्रेलिन तने को लंबा होने में मदद करता है और एब्सिसिक एसिड एक ब्रेक की तरह काम करता है जो जरूरत पड़ने पर ग्रोथ को रोकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत केमिकल डांस है। तो जब हम इन सभी अलग अलग सिस्टम्स को इंसानों, जानवरों और पौधों के एक साथ रखकर देखते हैं तो जिंदगी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। एक तरफ बिजली की तेजी से होने वाला रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरी तरफ सूरज की ओर धीरे धीरे झुकता हुआ एक पौधा। जिंदगी असल में लगातार चल रहे सिग्नल्स के एक शानदार ऑर्केस्ट्रा की तरह है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात कि जीवन कम्युनिकेशन के लिए दोहरी स्ट्रैटेजी अपनाता है, तेज वायर्ड नर्व्स और धीमे वायरलेस हार्मोन्स। हमने ये भी सीखा कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारे शरीर के इमरजेंसी शॉर्टकट हैं और ये भी कि पौधे भी पानी के प्रेशर और हार्मोन्स का इस्तेमाल करके कमाल का कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। एक छोटी सी कोशिका से लेकर एक पूरे जंगल तक हमारे चारों ओर और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य बातचीत हो रही हैं जिसके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं।